Hello friends, welcome back in Hulk Modeling Tutorial Part 4। चलो दोस्तों, आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं और जस्ट आप बहुत ही इंटरेस्ट फील करोगे। अभी तक आपको एक मिस्ट्री बना हुआ था कि अब चलो हम फेस कैसे बनाएंगे। तो चलो दोस्तों, मैं आज आपको फेस बनाने का जो इसमें जो टेक्निक्स होगा, रियली में ऑसम टेक्निक्स। तो अगर फर्स्ट टाइम अगर आपने कैरेक्टर मॉडलिंग बना रहे हो तो फर्स्ट टाइम में अगर मैं आपको फेस जो टेक्निक से बता रहा हूं, ये जेनरिक टेक्निक्स है और इस टेक्निक को यूज करके आप जस्ट एक अच्छा मॉडल आर्टिस्ट बन सकते हो। तो चलो देखो, आप अच्छे से मेरे इस ट्यूटोरियल को आप फॉलो करो, वॉच करो और व्यू करो। प्लीज डाउनलोड मत करो इस ट्यूटोरियल को, और ध्यान से आप देखिए और मेरा व्यू भी बढ़ाओ आप, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। दैट्स मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। सो चलो, मैं आज आपको बहुत ही इजी तरीके से मैं बताने वाला हूं कि ये फेस का ब्लॉकिंग कैसे करते हैं और फ्यूचर में मैं इसको एनिमेशन ऐसे लुक में कैसे करूंगा। तो ओवरऑल जब हमारा ब्लॉकिंग हो जाने के बाद बॉडी हो गया इनिशियल, देन अब फेस बचा है, देन उसके जो भी बॉडी का जो पार्ट्स है, लाइक इसके पैंट बनाएंगे, देन इनके हेयर बनाएंगे। तो अब एक एक चीजों को हम बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे कि हाउ टू क्रिएट दिस। तो नॉट कि ओनली हल्क को बनाने के लिए आप सीख रहे हो, आप इस टेक्निक को यूज कर सकते हो एनी काइंड ऑफ द मॉडल यू वांट टू मेक। तो आपको सोचना है कि इस लुक को कैसे हमें कंटिन्यू और अलग अलग फेस के लिए हम यूज करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दोस्तों, फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं देखा जाए इसका, अगर मैं फेस की बात करूं, फेस में उतना ज्यादा डिटेल्स नहीं है, लेकिन हमें एक जस्ट एक इमेजिंग है कि ये फेस फ्रंट और साइड से कैसा इसका एक एक्सप्रेशन है, और एक छोटा सा एक्सप्रेशन है, जस्ट एंग्री एक्सप्रेशन। तो चलो मैं उसी एक्सप्रेशन को ही एक स्टिल बनाता हूं, क्योंकि ये कैरेक्टर जैसा है वैसे ही हमें डेवलप भी करना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो चलो एक जेनरिक तरीके से मैं पहले ब्लॉक करना चाहूंगा कि जो फेस लूप्स होंगे, जो एनिमेशन के लिए डिफॉर्मेशन होगा, फिर बाद में हम रिग करेंगे, तो इसको प्रॉपर हम उसके अकॉर्डिंगली हम लुक को रखें, ताकि मेरा एक्सप्रेशन जो डिजायर एक्सप्रेशन होगा मूवी के लिए या जो भी आप एक्शन बनाना चाहते हो, तो आप बहुत ही इजी तरीके से आप इसको फुलफिल कर सकते हो। तो चलो लेट्स स्टार्ट। चलो सबसे फर्स्ट हम ये फ्रंट व्यू पे जंप करना चाहेंगे, और अगर मुझे लगता है कि अभी इसका बॉडी पार्ट का इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, तो सबसे पहले मैं एक चीज करना चाहूंगा, इसको आप शिफ्ट जेड प्रेस करके आप तो वाइड फ्रेम मोड में रखो, और इनका जो फेस का जो क्राइटेरिया होगा वो हमें बनाना है। ओके, तो लेट्स डू वन थिंग। स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जो हमने बॉडी बनाया है, मैंने शुरू से सिमेट्रिकल लेके मैं चल रहा हूं बॉडी के लिए। तो अगर मैं स्पेसिफिक फेस स्टार्ट करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि एक प्रॉपर टेक्निक से आपको समझ में आए और आप इसको करो, तो आप अभी इग्नोर करो बॉडी को। तो बॉडी को इग्नोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जस्ट इसको आप हाइड करना पड़ेगा। तो जस्ट सेलेक्टेड बॉडी लाइक सिलेंडर इज द बॉडी, तो आप यू कैन रीनेम इट। तो आप इसको रीनेम कर दो, रीनेम फ्रॉम हियर, यू कैन rename, double click on this, then rename this body. So just make them body name, and just take new what, just jump on any view। चलो प्लेन से, या आप कैसे भी आपको कैसे शुरू करनी है फेस मॉडलिंग के लिए। तो चलो एक सिंपल प्लेन से मैं बताता हूं, जाके आपको अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि बहुत तरीके से मैं कॉम्प्लेक्स तरीके से इस फेस को स्टार्ट कर सकता हूं, लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि मैं आपको बताऊं, आप जस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आपको सिखाना है मुझे। तो जस्ट उसको फॉलो पकड़ने के लिए जस्ट यू हैव टू टेक वन प्लेन। तो चलो आपने एक प्लेन ले लिया, और प्लेन लेने के बाद आपको क्या करना है, इसको सिंपल फ्रंट व्यू पे जाना है, या अभी पहले इसको आप एस प्रेस करके इसको स्मॉल कर लो, नो इशू, इसको बहुत बड़ा नहीं रखना है। देन प्रेस जे, देन ड्रैग अप लिटिल बिट, ऊपर कर दिया। और इसको मैंने इसको हाइड करना है अभी, जो हमने बॉडी का रखा है, इसको जस्ट यू कैन हाइड दिस। तो आप हाइड कर लो, देन शिफ्ट जेड प्रेस करके आप देखो आपका सॉलिड दिख रहा है। तो नाउ दिस सेलेक्टेड। अभी आप इसको ऑब्जेक्ट मोड में चले जाओ, टैप प्रेस करके, देन सेलेक्टेड दिस। ओके, अब तो ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूं मैं, फिर आर प्रेस करता हूं तो ये रोटेशन होता है, रोटेशन मुझे एक्स पे करना है, तो आर और एक्स प्रेस करके आप 90 डिग्री प्लस कर दो आप।
तो क्या होता है कि 90 डिग्री पे एग्जैक्टली आपको मिल गया, इट्स ओके। सो नाउ जंप ऑन फ्रंट व्यू अगेन। तो बाय प्रेसिंग 1 आपने जंप कर गया, और नॉट ट्राई टू मेक लाइक, तो आई का आउटलाइन पहले बनाना है। जो आई है उसका वन साइड का आउटलाइन बनाओ, आपको समझ में आ जाएगा इसका फ्लो। और देखो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूं आपको, सीखने में अगर आपने इसको पकड़ा इस टेक्निक को, तो डेफिनेटली आप बाद में जैसे भी करो, डजंट मैटर। आप रूल एक नहीं होता है मॉडलिंग करने के लिए, जैसे आपको कंफर्ट लगता है। लेकिन अभी स्टार्टिंग में क्या होता है कि आपको ये फेस का लुक समझना बहुत जरूरी होता है। तो चलो आईज का जो रॉन्डिटी है, लाइक रॉन्डिटी है, उसे हमें बनाना है। जैसे समझ लो ये आई है ना, तो एक अंदाजा लगाओ। आप जैसे भी इसका रेफरेंस अगर आप प्रॉपर रखते हो तो आप उस प्रॉपर रेफरेंस से भी कर सकते हो, लेकिन ये आप मेरे माइंड में है, मैं आपको बताता हूँ, आप इस रेफरेंस से भी कर सकते हो, डोंट वरी। सो इसमें कुछ टेंशन की बात नहीं है। तो मैं चलो इसको मैं टैप प्रेस करके इसको करता हूँ, टैप प्रेसिंग, देन वर्टेक्स सिलेक्शन मोड, देन आप इसको एडजस्ट करो। जैसे आइज का जो शेप होगा, जैसे आप इसको मिला लीजिए फटाफट। आप एक काम कर लो, सो बस आपको एक आई का जस्ट आउटलाइन बनाना है फ्रंट से, कि कितना हम रॉडिटी से ले जा सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं इसके ले जाने का। तो यहाँ पे मैं एज मोड पे जाता हूँ, एज पकड़ता हूँ, देन राइट क्लिक, कंट्रोल राइट क्लिक करके आप ऐसे बढ़ सकते हो, एक एक लेवल पे आप बढ़ते जाओ कि कितना आपको चाहिए। तो जस्ट गो राइट क्लिक, राइट क्लिक, राइट क्लिक, राइट क्लिक, एंड जस्ट वंस राइट क्लिक। नाउ अब ये बनने के बाद आप इसको मेंटेन कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो बाय प्रेसिंग 1, देन क्लिक बोथ एंड राइट क्लिक, देन यू कैन मर्ज लाइक दैट। तो मर्जिंग के लिए आपको यहाँ से मर्ज वर्टिसेस का मिलता है। आइडिया सेंटर कर दो अभी फिलहाल, जस्ट क्लिक ऑन एट सेंटर। तो जस्ट ये क्लिक हो गए हैं। और अगेन अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके इन दोनों को सेलेक्ट करूं और फिर से वही कमांड लगाना है, राइट क्लिक करना है, देन आपको जाना है मर्ज वर्टेक्स एट सेंटर, दैट्स इट। तो ये हो जाता है फ्रेंड। आप देखोगे अगर स्ट्रेटली आप देखोगे तो देखो 2 एक्सिस पे बिल्कुल है कोप्लेनर आपका ये मेश रेडी हुआ है लाइक दिस। तो जो मेश रेडी होते हैं, इसका पिवट पॉइंट है, इसको अभी हम बताता हूं मैं इसको क्या करना है आगे हम। तो सबसे पहले हम वन साइड के हमने बना लिया ऐसा कुछ। अब मुझे इसको एक डेप्थ देना है, प्लस प्रॉपर शेप्स देनी है फ्रंट से ही। आप साइड से जाके देख सकते हो, आपकी ये साइड से अगर मैं गया तो हमारा ये किधर पड़ता है इनका, लाइक एग्जैक्टली। तो जस्ट 3 प्रेस करके पहले मिलाओ, आप ऐसे नहीं जज कर सकते। नाउ सेलेक्टेड ऑल, देन प्रेस जी। आइदर आप ऑब्जेक्ट मोड में टैप प्रेस कर चले जाइए और इसको पूरा जी प्रेस करके आप लेके आओ इधर, कहां पे रहना चाहिए एग्जैक्टली, मतलब पॉइंट यहाँ पे ले आए, मतलब इसका पिवट पॉइंट आ गए। तो पिवट पॉइंट आने से फ्रेंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि आगे हमें सिमेट्रिकल करना है। तो ये कोशिश करते हैं कि इसका पिवट पॉइंट भी ले आए, आइदर दैट टाइम मैं उसको स्नैप कर सकता हूँ। एनीवे, तो अगेन प्रेस टाइप बटन, देन यू विल गेट लाइक दिस। तो अभी क्या हो रहा है कि ये बिल्कुल फ्लैटन है, ये इसके आइज के हिसाब से, ये आइज का जो शेप्स है वो साइड से ऐसे होना चाहिए, और फ्रंट से जब मैं बात करता हूँ तो फ्रंट से ऐसा होना चाहिए जो हुआ है। अब चलिए हमने एक मोटा मोटी जो भी हमने बनाया इसको अरेंज करते हो फटाक से, इसको आप अरेंज कर लो ऐसा कुछ जो आइज का शेप्स हो गए एग्जैक्टली आप इसको कर लो लाइक दिस। इसे फटाफट हम एक राउंडिटी ब्लॉक कर देते हैं बहुत ही केयरफुली, और आपको जो रिक्वायर्ड है बाद में आप इसको एडिटिंग कर सकते हो एनी टाइम। ऐसा नहीं कि अभी मैं जो फिक्स कर दिया वो फिक्स हो गया। इट कैन बी लाइक इनके जो लूप्स हैं वो भी चेंज हो सकते हैं, लाइक कम ज़्यादा कर सकते हैं जितना हमें होगा, लाइक कन्वीनियंट की हमें कितना डिटेल्स करनी है इसके अकॉर्डिंग। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये आपको घटता बढ़ता है, बट जो मेरा मेन कंसर्न होता है इसको लूप प्रॉपर करने के बाद और एक शेप प्रोवाइड करना, एक जो कैरेक्टर हम बनाना चाहते हैं फेस लुक्स के लिए। तो चलो ये हमने पहला जो कट्स लगाया, इसका जो भी कट्स आप काउंट करके जा सकते हो तो बेटर होगा। तो आपको लगता है कि फर्स्ट टाइम मैं इसको काउंट करके चलो तो मुझे समझ में आ जाएगा अच्छे से, तो जस्ट डू इट, आपको जैसे कन्वीनियंट लगता है। चलो तो ये हो गया। अब इसका साइड और फ्रंट से हमें देखते हुए जाना है कि ये एग्जैक्टली ये बेड कैसे होगा, जो दूसरा डायरेक्शन में हमें क्या मिल रहा है। तो आपको ऐसे जज करना मुश्किल होता है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप एक तो अलग अलग आप इसको यहाँ से आप थोड़ी देर के लिए इसको कर सकते हो, लाइक यहाँ से एक आप जस्ट गो फ्रॉम हेयर, लाइक यहाँ पे जाइए और इसको ड्रैग कीजिए, तो आपको एक और 2 बना है ना। तो आप इसको चाहो तो इस व्यू को आप इसको कर दो साइड व्यू लाइक दिस,
ताकि जिससे आपको क्या होगा, इसको मॉडिफाई करने में आपको बहुत इजी पड़ेगा, आपको समझ में आएगा। एक पर्सपेक्टिव भी रख सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं पर्सपेक्टिव की बात नहीं करता हूं। मैं सब दोनों को एग्जैक्टली मैं बीचों बीच रखता हूं यहाँ पे, जस्ट श्रिंक करके, और दोनों को मिलाएंगे कि कौन सा सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या चेंज करना चाहिए। जैसे सपोज सबसे पहले ये राउंडिटी जो ये वाला पार्ट जाएगा, जो हम यहाँ से जज नहीं कर पा रहे थे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से सिलेक्शन करूंगा वर्टेक्सेस को वर्टेक्स मोड में, देन इधर मैं साइड में जाऊंगा और इसको जी प्रेस करके ड्रैग करूंगा कि ये एग्जैक्टली ये आइज का जो लास्ट पार्ट है यहाँ तक आएगा लमसम, और इसके जस्ट इसको एसोसिएट जो दूसरा वर्टेक्सेस होंगे दोनों रोज को पकड़ेंगे, और इसको भी जस्ट इसको जी प्रेस करने के बाद इसके ऑफसेटिंग आप इसको थोड़ा सा रखो, आपको जस्ट आइडिया हो जाएगा कि ये कितना ऑफसेटिंग में जा रहा है और कितना रहना चाहिए। जो इन बिटवीन वाला इस तरीके से आप जितना हो सकता है इसको बैलेंस कीजिए, आप जी प्रेस कीजिए, थोड़ा सा बैलेंस कीजिए लाइक दिस, एंड जस्ट सेलेक्टेड दिस आल्सो, एंड इसको भी आप जी प्रेस करके इस व्यू पर जाके इसको भी आप रखो कि थोड़ा सा डेप्थ आएगा। ऐसे आई का जो आउटलाइन है वो ऐसा लगता है कि एक स्फीयर के ऊपर ये लाइक उसके ऊपर कवर किया हुआ है, लाइक एक ऑफसेटिंग किया हुआ है, तो हम वैसे ही करने की कोशिश करते हैं। तो ओवरऑल क्या होता है कि हमें आइडिया मिल गया कि साइड से कितना होना चाहिए और इधर साइड से किधर होना चाहिए, वो साइड से दिस साइड कहाँ जाएगा, दिस साइड कहाँ जाएगा, तो जस्ट एक आइडिया मिल गया आपको रेफरेंस से। बट मेन जो इंपॉर्टेंट होता है आपको पर्सपेक्टिव व्यू में देखना पड़ेगा। तो आप पर्सपेक्टिव व्यू में जाओ यहाँ पे, तो आप देखो जो टॉप पे अगर जाते हो तो ये जस्ट आपको कैसा दिख रहा है, लाइक ऐसा दिख रहा है ना। तो आप यहाँ पे जाके देखिए कि ये जो लास्ट का जो ये पार्ट होगा ये थोड़ा स्लोपर होगा, तो मैं इसको क्या करता हूँ जी प्रेस करके थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, ये थोड़ा सा स्लोपर होंगे तो मैं ऐसा कर दिया। और अगेन डू वन थिंग, सेम इसके लिए भी कर लो, आप एक सिलेक्शन कीजिए, जी प्रेस करके थोड़ा पीछे ले जाओ, और टॉप से आप देखो कि एक स्फीयर इसके ऊपर रहेगा तो कैसा दिखेगा समथिंग, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, इस पर सिलेक्शन करके लाइक ए वाइड फ्रेम मोड में, देन जी प्रेस करके इसको थोड़ा सा राउंडिटी प्रोवाइड करो, समथिंग लाइक दिस। तो चलो इतना काफी है अभी फिलहाल के लिए, अभी हमारा बहुत कुछ इसके अंदर करना पड़ेगा। जी प्रेस करके इसको भी थोड़ा सा मेंटेन कीजिए, थोड़ा इसको मेंटेन करो आगे, तो ऐसा कुछ जो रिक्वायरमेंट होगा हमारा फुलफिल हो जाएगा यहाँ पे आईलेट के लिए। ओके, अभी देखो ये जो देख रहे हो पार्ट, ये इतना जो गैप्स हो रहे हैं, हम आगे हमें रिक्वायरमेंट होगा बहुत सारा, तो हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब क्या करना है, अब आपको इसको ऑब्जेक्ट मोड में जाना है बाय प्रेसिंग टैब, और बेटर होगा कि आप फ्रंट व्यू में चले जाइए थोड़े देर के लिए। तो जस्ट जंप बाय प्रेसिंग 1 एंड जंप हो गया। अब मुझे इसका ग्रिड का एकदम जस्ट सेंटर में रखना है कि ये जो देख रहे हो इसी सेंटर में मुझे ये इसका पिवट पॉइंट चाहिए। जो अगर आप अभी पिवट पॉइंट देख रहे हो तो ये एक पॉइंट्स दिखा रहे हैं, तो ये पिवट पॉइंट को मुझे यहाँ लाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो पहले से डिसाइडेड जो यहाँ पे है पिवट पॉइंट, उसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लेके आऊंगा। तो आप चलो एक अंदाज से अगर आप रखते हो कि यहाँ पे मुझे चाहिए, तो आपको क्या करना है, शिफ्ट राइट क्लिक करके यहाँ पे कर्सर रख देना है, और इस कर्सर को रखने के बाद आप, या चलो आपको यहाँ से नहीं दिख रहा है, आप बाय फ्रेम मोड पे अगर जाते हो सपोज, तो दिस सेलेक्टेड, दिस ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड एंड प्रेस शिफ्ट जेड, तो ये आपको वाइड फ्रेम में दिख रहा है, लेकिन दिस इज नॉट लुकिंग बिकॉज की ओके नो इशू। तो चलो ये हमारा ये वाई जो जेड एक्सिस है, इसको हमें एग्जैक्टली इसके पॉइंट से हमारा इसका पिवट पॉइंट होना चाहिए। ओके ठीक है, तो आप इसके सामने ला सकते हो। आप यहाँ पे क्या कीजिए कि जस्ट इसका सेंटर पॉइंट आपको लग रहा है ये आएंगे दिस वन, तो ये यहाँ पे आना चाहिए। तो आप शिफ्ट राइट क्लिक करके आप यहाँ पे क्लिक कर दो। नाउ प्लेस योर कर्सर, आपने जब कर्सर को यहाँ पे प्लेस कर दिया इन बिटवीन सेंटर, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसका जस्ट इसका अपोजिट मिरर करना पड़ेगा आगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया, कर्सर को यहाँ पे पोजीशन पहले रख दिया, एक कर्सर को शिफ्ट राइट क्लिक करने के बाद देन ये प्लेस हो गया कि एक सेंटर पॉइंट मेरा एक मैं जस्ट अभी आइडिया लेके भी चल सकता हूँ, सेंटर पॉइंट होंगे। और मैं क्या करता हूँ कि इसका जो सेंटर पॉइंट यहाँ पे है इस ऑब्जेक्ट का, वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट होना चाहिए। तो सिंपल आप ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड, कर्सर पॉइंट को मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, कहीं भी आप रख सकते हो। देन जस्ट गो इनसाइड, जंप मेनू इन द पैनल, देन सेट ओरिजिन एंड ओरिजिन टू 3D कर्सर। तो अभी क्या हुआ कि अब आपका ये ओरिजिन पॉइंट इसका बन गया लाइक यहाँ से। ओके तो चलिए, ओके इतना करना था मुझे। अब नेक्स्ट मैं आगे का काम करूंगा, क्या करना है मुझे, जस्ट डू। तो अब अगर आपको लगता है कि डुप्लीकेट मैं इसको बना लूं, तो आप यू कैन डू दिस। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल ऑब्जेक्ट मोड में जाना है,
ये सेलेक्टेड, और एन प्रेस करो, ये ओपन होता है। इसमें अगर आपका ट्रांसफॉर्म एडिट में मिलता है ऑटो ट्रांसफॉर्म, तो डू सेम थिंग, ऑटो मिरर कर दो आप इसको। तो ऑटो मिरर जैसे मैंने किया तो जस्ट अपोजिट साइड इसका मिल गया मेरा, तो जो मैं इधर करूंगा वो सेम मिलेगा उधर का रिजल्ट। तो आगे हम आगे बढ़ेंगे, तो जस्ट आप देखोगे इसको, अगर आपने जो भी हमने घुमाना है, जो भी करना है, तो आपको जैसे पहले भी हमने किया सिमिलर थिंग। तो चलिए आगे ये हमें क्या करना है। नेक्स्ट आप इसको साइड व्यू बना के रखो, तो साइड व्यू के लिए आप 3 प्रेस कर दो। इस पे कर्सर ले जाने के बाद जस्ट प्रेस 3 बटन, देन जस्ट यू कैन लुक लाइक दिस, कि कैसे आपको आगे का पार्ट करना है। नेक्स्ट तो आप इसको थोड़ा सा स्लाइड कर लो इधर 50% देन जस्ट डू इट अगेन। यहाँ पे एन प्रेस कर दीजिए ताकि आपका डिसअपियर हो जाता है जो मेनू ओपन है। और चलिए अब ये स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट तो नेक्स्ट आपको देखना है, अभी इसका जस्ट आई ब्लॉक करना है, इसी एक्सप्रेशन के हिसाब से मेरा जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट जो होगा थोड़ा सा काउंटेबल काम करो आप, फिर आपको इजी पड़ेगा आगे। तो जस्ट प्रेस 2 बटन फॉर दिस सिलेक्शन। आपका 2 आप एज को पकड़ लीजिए। ये मेरा बहुत ही पुराना टेक्निक है और ये मैं सिखाने के लिए मैं यही बताता हूँ। एक बार स्टूडेंट्स को समझ में आ जाते हैं और देन वो इसका इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो फिर बोथ सेलेक्टेड, इसको आप एक बार कंट्रोल क्लिक राइट क्लिक कर लो तो आपको यहाँ पे आ जाते हैं। अब इसको थोड़ा सा मिला लेना आपको कि कैसे इसको करना है। तो जस्ट प्रेस 1 फॉर वर्टेक्स सिलेक्शन और इसे सेलेक्ट कीजिए और जी प्रेस करके इसको थोड़ा सा इसको बॉर्डर पे ला के रख दो और इसे सेलेक्ट करो, बॉर्डर पे ले जाके रख दो, दिस सेलेक्टेड, जस्ट कीप इट। तो ये करीब करीब लमसम आपका एक बन गया। लेकिन आप देखोगे साइड व्यू में देखते जाओ साइड में कि बहुत सेलेक्ट करने के बाद ये कहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे जाएंगे, जी प्रेस करेंगे और इसको ड्रैग करके आगे आउटलाइन तक जो हेड का होगा वहां तक लेके जाते हैं, समथिंग लाइक दिस। चलिए अब ये आपको क्या करना है, इसको नेक्स्ट स्टेप करना है कि आई का नोस्ट्रिल देखो बहुत छोटा है, इसके नोज है। तो नोज के यहां तक जाने के लिए एक सिंगल कट लगाओ बाय प्रेसिंग 2 बटन। देन आपका ये एज को सिलेक्शन करना है और कंट्रोल राइट क्लिक यहाँ पे आप एक बार कर दो तो आपको एक एक्सट्रूड मिल गए यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि ये कैसे ट्विस्टेड रहेगा, मतलब ये पार्ट कहाँ रहेंगे, ये पार्ट कहाँ रहेंगे, उसके हिसाब से आप सेट कर लो फिलहाल और हो जाएंगे उसको। तो जस्ट ये ट्विस्ट हो जाता है, उल्टा हो जाता है, जैसे आपको दिख रहा है बिल्कुल ट्विस्ट होगा। तो चलो आप यहाँ से, अगर आप यहाँ से टाइप प्रेस करके आप वर्टेक्स मोड पे और ये वर्टेक्स को आप पकड़ो, इस एक को, मतलब आपको दिख रहा है कि कैसे कट है। जी प्रेस करके आप इधर ही इसको जस्ट ट्विस्ट करने के लिए इसके इधर ले जाएंगे, इससे सेलेक्ट करके थोड़ा सा इधर लाएंगे तो आपको इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे कि क्या हो रहा है। ओके, क्योंकि फ्रंट से आपको कोई डिफरेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट करना है आपको लिप्स, जो आपको देख रहे हो इसका आउटलाइन लिप्स को। तो चलो 2 एज को आप पकड़ लो बाय सेलेक्टिंग 2 बटन। एज बोर्ड के लिए आपको सिलेक्शन करना। देखो मैं टूल आपको बार बार रिपीट दिला रहा हूँ, बट ये जरूरी नहीं है क्योंकि आपको याद होगा तो आपको इरिटेट हो जाओगे। तो अगेन आप राइट क्लिक कीजिए यहाँ पे कंट्रोल होल्ड करके, तो आपका यहाँ से कट आ गए। यहाँ से जब कट आए तो आपको क्या करना है, फिर से वर्टेक्स मोड में जाना है बाय प्रेसिंग 1 बटन और एक की को प्रेस करके आप जे प्रेस करो, जी, देन इसको लिफ्ट तक सोचो कि यहाँ होगा। तो ये जो आगे से हम देखते हैं कि ये जो टॉप का पार्ट होगा तो ये सेलेक्टेड, मैं जी प्रेस करता हूँ इधर से थोड़ा सा इधर स्लॉप करने के लिए, और ये सबसे लास्ट वाला इधर जाएंगे और सेलेक्ट करेंगे इधर, क्योंकि यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि ये कहाँ रहना चाहिए, ये कहाँ रहना चाहिए। तो इन दोनों को ऐसे कुछ सेटिंग कर लो, समथिंग लाइक दिस। तो ये हो गया आपका ओवरऑल एक लिप्स का आउटलाइन तक कि कैसा होगा। इसको हम थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेंगे कि ऐसे थोड़ा वी शेप का कैसा होगा इसका लिप्स का, वैसा हम कोशिश कर लेते हैं लाइक दिस। तो चलो ये जो भी वेरिएशन मिला आपको ऐसा कुछ मिल गया। अब अगला क्या स्टेप होगा सो हमें सोचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टेप ही समझ लो। अभी मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप स्टेप समझ के ही करो, क्योंकि लूप मेंटेन करने के लिए जो मैं कैलकुलेशन करके रखा है वही मैं थ्योरी बता रहा हूँ आपको, वो थ्योरी पे काम कीजिए। अदरवाइज यू आर आर्टिस्ट, तो आप जैसे भी करो बाद में आपको फिर से यही लूप के समझना ही पड़ेगा। जब आप इसको टोपोलॉजी बनाओगे, लो पॉली करोगे, आप किसी फिल्म के लिए या एनिमेशन के लिए प्रीफर करोगे, तो जस्ट ये वर्क का फ्लो आपको समझना है। बाकी आपको और भी तरीका मैं बताऊंगा मॉडलिंग करने का, इसमें जो आपको इससे बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा आपको। जो टेक्निक मैं बता रहा हूँ, ये टेक्निक इसलिए बता रहा हूँ ताकि न्यू यूजर इसको एक बार लूप को समझे, तभी वो एनिमेशन के लिए एबल वो कैरेक्टर बना सकता है या गेमिंग के लिए।
ओके, तो ये मेरा कंसर्न है जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर आप इस तरीके को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप अपने आप को कैरेक्टर मॉडलर कहलाओगे। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप होगा, कंट्रोल आर प्रेस कीजिए और यहाँ पे देखो जस्ट क्लिक वन टाइम, वन एंड अगेन कंट्रोल आर रिपीट कीजिए, क्लिक एंड ड्रैग हियर एंड अगेन कंट्रोल आर, देन क्लिक एंड जस्ट कीप राइट क्लिक। तो अभी क्या हुआ, अभी 3 कट्स हमने लगाया इसमें भी वही सेम चीज करना पड़ेगा। 1 तो 3 कट लगाना है तो आप क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम राइट क्लिक करके छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ से हम बढ़ा सकते थे। तो चलो अभी 2 कर लो फिलहाल, बार बार आपको करने नहीं पड़ेगा, 3 कट लेना था। अब ये कट लग जाते हो तो आप यहाँ से भी कर सकते थे। मैं जिस बताने के लिए आपको बताया, लेकिन आप एक बार में भी 3 कट लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। जैसे भी आप इसको कट कर लो, हमें थोड़ा सा अब जितना कट्स इसमें लगाए इसके कोरस्पोंडेंस इसका कट लगा दो। तो कंट्रोल आर प्रेस करो और एक कट लगाइए और इसको यहाँ पे रखो तो काउंटिंग के लिए। तो आप एक बार कट करने के बाद आप इसको एक बार में यहाँ पे 5 कट लगा दो, सिंपल। 5 कट का क्या हुआ कैलकुलेशन जो मैं बताता हूँ यहाँ, ये लूप बनाने के लिए। तो अगेन जंप ऑन फ्रंट स्टिल और अब आ जाओ इधर, इसको क्लोज कर दो आप। तो आपको देखो यहाँ पे क्या करना है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आप ये दोनों वर्टेक्स को पकड़िए, इसको आइदर यू कैन जस्ट स्केल करके आप एक बार सॉरी अंडू कीजिए, कंट्रोल जेड कीजिए, दिस इज रॉन्ग। आप एस प्रेस करके भी इसको थोड़ा सा इधर इसके नियर बाई कर सकते हो, मतलब एक लूप ऐसे जाना चाहिए। तो आपको ये बस समझने में दिक्कत होगी, फिर आपको फटाफट इसको आपको कर सकते हो। देन राइट क्लिक, देन मर्ज कमांड को एट सेंटर कर दो, हो गया। और दूसरा पकड़ते हैं और इसे पकड़ते हैं, यहां भी सेम मैं करता हूं, राइट क्लिक देन मर्ज वर्टेक्सेस एट सेंटर। तो अभी 2 ही को कनेक्ट करना है, याद रखना। अभी आप एक बार जितना कट किया आपने सबको डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करना, यही तो इसका एक मिस्ट्री आपको पता चलेगा थोड़ी देर के बाद। ये मिस्ट्री नहीं कह सकते हैं, जस्ट ए टेक्निक है, सॉरी। तो ये इसका जो काउंटिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सम टाइम वो करते हैं स्टार्ट और अपने मन से उनको जैसे लगता है काउंटिंग नहीं रखते हैं और चलते हैं। तो ऐसा मत करो, वरना आपको हमेशा घूमते रहोगे वहीं तक जहां से आपने शुरू किया था, प्रॉब्लम होता है। वो बात अलग है कि आप अलग तरीके से अपने हिसाब से आप मॉडलिंग करते हो, दिस इज ऑल थिंग। तो जस्ट इनको भी मर्ज करो, इसके जो भी करस्पॉन्डेंस आते हैं उसके साथ मर्ज करते जाइए। जैसे एक इसके साथ होगा और दूसरा आप देखोगे कि ये थोड़ा सा मेरा नोज का ऐसे सिप जाएंगे, तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे ज़्यादा मेस का फ्लो रिक्वायर्ड होगा। तो आप इसको नियर बाय रखो इसका, एंड दिस शुड बी नियर बाय दिस एंड दिस शुड बी नियर बाय दिस। तो जहाँ के नोस्ट्रिल्स का पार्ट आएंगे इसके हिसाब से, तो ये कुछ फ्लो ऐसे जाएंगे, नोस्ट्रिल्स को आते हुए जाएंगे नीचे। चलो आगे हम देखेंगे। और ये रहेगा जो आपका लिप्स का जो लास्ट नोज का कट होगा, जहाँ पे आप इसको वहां तक इसको ड्रैग करके छोड़ दीजिए, कुछ ऐसा। तो चलो ये हो गया, इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर दो इधर, जैसे फ्लो आने वाला है उसके। तो आपको जस्ट एक आइडिया मिलना शुरू होगा, तो इसको स्प्रेड करते जाइए जैसा फ्लो में जाने वाला है आगे। तो ये थोड़ा सा आपको इजी पड़ेगा, इसलिए आप पहले से अरेंज करते जाएं तो बेटर होगा आपके लिए, और आपको बहुत हेल्प मिलेगा, एक दूसरे से आप कोऑर्डिनेट करके जा सकते हैं ऐसा है। तो चलो देखते देखते मैंने ये किया, इनको अब मर्ज कर दूंगा, इसके करस्पॉन्डेंट जितने भी वर्टेक्स है सबको मर्ज करो, राइट क्लिक करो, देन मर्ज करो एट सेंटर, राइट क्लिक एट मर्ज। तो ये हो गया आपका, और ये हो गया कम से कम इतना। चलो, तो ये नोज वाला जो पार्ट था इससे थोड़ा सा आपको क्या करना है, एकदम स्ट्रेट अभी रखिए, क्योंकि यार नोज का जो नोस्ट्रिल्स का जो डेट्स ये लाइक डिटेल्स बनेंगे वो हमारा ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट होता है। तो चलिए ये भी हो गया हमारा। अभी ये जो कट्स यहाँ से छोड़ा था हमने, एक को छोड़ दिया था मैंने, अगर हम दोनों को सीधा करते तो ऐसा बन जाता, कुछ ऐसा फ्लो नहीं था हमें बनाना। यहाँ से फ्लो का जस्ट ब्रेकअप होगा, यहाँ से ब्रेक होकर के अलग शेप लेके जाएंगे नोज के लिए, लाइक दिस पार्ट को कवर करेगा। ओके, तो चलिए एज मोड में जाओ, इन्हें फटाफट सिलेक्शन कीजिए, फिर आप एक बार ई प्रेस कर दो। चलो ई प्रेस करके आप ड्रैग करके ला सकते हो यहाँ तक एक बार। जब यहाँ ड्रैग आ गए तो थोड़ा सा आप क्या कीजिए, स्केल प्रेस कीजिए, S4 स्केल, एंड जेड एक्सिस पे थोड़ा सा स्केल कर लो, कि ताकि ये थोड़ा सा इक्वल होने की कोशिश हो जाए, और थोड़ा सा इसको ड्रैग करके नीचे ले आओ जी प्रेस करके, और फिर से एस प्रेस करके इसको इक्वल करने की कोशिश करो, समथिंग लाइक दिस। ये चलो ऐसा हो गया, रहने दो। 1 प्रेस करने के बाद वर्टेक्स सेलेक्ट कीजिए और इसको ये दिखाइए कि ये कनेक्शन इसके साथ होगा,
तो ये यहाँ पे आना चाहिए, जी प्रेस करके थोड़ा सा ऊपर रहने दो। लेकिन स्टिल जो कट्स हुए हैं तो आप यहाँ सिलेक्शन कीजिएगा और यहाँ पे जी प्रेस करके थोड़ा सा आप यहाँ पे रख दो, तो इसका जो प्रोपोर्शन आपको दिखना शुरू हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस। ये यहाँ से कनेक्ट होंगे और ये जो पार्ट है ये सिलेक्टेड, इसको जी प्रेस करके आप समझो यहाँ कनेक्ट होगा। तो आपको इसका एक वेट भी मिल रहा है, एक इसका राउंडिटी भी मिल रहा है आपको लेफ्ट और फ्रंट से हम मेंटेन कर रहे हैं। तो चलो इन दोनों को सिलेक्शन करेंगे, फिर राइट क्लिक मर्ज या एम प्रेस कर दो, इसका शॉर्टकट भी है। तो अगेन आप जाओ यहाँ पे, चलो मैं शॉर्टकट पे फ्रेंड में फोकस नहीं करता ज़्यादा, मेरा फोकस रहता है कि जो मैं बनाना चाह रहा हूँ, दिखाना चाह रहा हूँ, उसके ऊपर फोकस कीजिए। अब इसको कहाँ पे रखोगे, इधर जाइए, जी प्रेस करके आपको यहाँ तक नोज का ला के रखिए और ये जो बना है लाइक दिस वन, ये कनेक्शन इसके साथ होगा। तो 1 प्रेस करके इसका वर्टेक्स सेलेक्ट करेंगे इस पार्ट का, देन जी प्रेस करके आप इसको देखो कि आप यहाँ पे मिलाना चाहते हो, तो ऑटोमेटिक आपका इसका डेप्थ मिल गया। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके आप इसको मर्ज करो या आप एम प्रेस करो, ठीक है। तो एम से भी वो डायरेक्ट कमांड आता है, आप वहां भी कर सकते हो, एक शॉर्टकट अभी यूज कर सकते हो। मैं शॉर्टकट पे फोकस नहीं कर रहा था इसलिए मैं बताया आपको। अब पर्सपेक्टिव पे जाके एक बार देखिए और शिफ्ट जेड प्रेस करके देखो कि ये सॉलिड मोड में कैसा दिख रहा है। तो कुछ ऐसा, जब हम टॉप से ऐसे सामने से कैमरा नीचे से रखता हूँ या टॉप से रखता हूँ तो ये कैसा एकदम शार्पर बन रहा है, जैसे जस्ट बॉडी के साथ भी हुआ था कि इसका जो राउंडिटी है वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, तभी वो फील आएगी, मतलब ये जो शेप होता है। तो अभी ही थोड़ा थोड़ा अगर मैं इसको मैनेज कर लूं तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा अपना फ्यूचर के लिए। तो जस्ट सेलेक्टेड दिस, देन जी प्रेस करके आप टॉप व्यू से या बॉटम व्यू से देख करके इसको थोड़ा सा आप ऐसे ड्रैग करके इसको थोड़ा सा ब्रॉड करने की कोशिश करो और जस्ट इसके बाद का जो है इनको भी सिलेक्ट कीजिए, इन सबको भी, और इसी ब्रॉडर के हिसाब से हम इसको भी थोड़ा सा जी प्रेस करेंगे, ग्रैब करते हुए थोड़ा सा इसको आप ऐसे मिला लो, समथिंग लाइक दिस, और डू सेम फॉर दिस ऑल्सो। तो आप इसको भी थोड़ा सा जी प्रेस करके और यहाँ पे मिला लो, तो एक आप देखोगे कि एक थोड़ा सा एक फील आ रहा है। जो बाकी का जो ये बनेंगे ऊपर का जो इनका फ्रॉन बनेंगे, तो वो फ्रॉन कैसा आएगा अभी हम बाद में हम डिसाइड करेंगे, पहले अब इनको छोड़ता हूं मैं यहाँ तक। तो चलो फ्रंट से जितना आना था मुझे लग रहा था इतना निकलना था, इधर से भी देखता हूँ कि भाई इतना जा रहा है, सो के आगे हमें फ्यूचर में कट्स भी लगेंगे। तो चलो फिलहाल ये हो गया। अभी सबसे बड़ा चैलेंज है जो अभी आप देख लो फटाफट, अभी अपने पास थोड़ा सा टाइम है, तो जस्ट जंप ऑन अगेन फ्रंट व्यू, देन गो नेक्स्ट। अभी ये नोज का पार्ट है फ्रेंड, आप देखोगे ध्यान से देखिए इसको, ये जो नोज का पार्ट है, जो नोस्ट्रिल्स क्रिएट होंगे, ये लिप्स का ये पार्ट हो गया। तो लिप्स और उसके बाद ये लिप्स का पास नीचे का मेन लिप्स हो गया। तो लिप्स का अपर एरिया नोज के बीच का जो ये जो मेकिंग करना पड़ेगा आपको, जो डिविजन्स और कट्स लगेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ध्यान से देखिए इसको। अब अगर पर्सपेक्टिव पे गया था तो मैं इसको भी देखूंगा कि ये कैसे फ्लो जा रहा है। ये थोड़ा सा राउंड हो जाएगा यहाँ से, तो जी प्रेस कीजिए और इसको थोड़ा सा ऐसे फैलाते हुए ऐसे शेप में ले जाना है जिससे इसका कर्विकल बनेंगे, है ना। तो चलिए आगे बढ़िए, अब इसको भी थोड़ा सा करीब कर रखने के लिए ऐसा कुछ एक बेस बना लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा है एक इंटरेस्टिंग, जो लिप्स को पहले आउटलाइन बनाते हैं। जैसे आइज का आउटलाइन बनाया था तो हमें ये आइज का ये पूरा फॉलोअप मिलता जा रहा है। ये कैसे मिल रहा है इसका मैं प्रूफ करके दिखाता हूं आपको। देखो सिंपल क्या है, यहाँ पे ये कट्स एक बार पूरा हुआ यहाँ तक गया, फिर ये कट हुआ तो ये पूरा यहाँ तक गया, इसी के बेस में जा रहे हैं। तो अभी ये कंटिन्यू जाएगा ना, तो कंटिन्यू ले जाने के लिए आप ये काम कर लो। यहाँ पे क्या करना है, 2 प्रेस करके ये इस मोड में जाइए, ऑल सेलेक्टेड, लिटिल बिट, देन दिस सेलेक्टेड ऑल, एंड प्रेस करो ई, अल्ट ई प्रेस करने के बाद हम देखते हैं रिपीट और एक्सट्रूड एज, ओके। और एक्सट्रूड एज को अगर मैं करके छोड़ दिया, हो गया, फिर क्लिक करके छोड़ देता हूं, फिर मैं एस प्रेस करूंगा बीच में ले जाके कर्सर को, जस्ट प्रेस एस बटन और इसको थोड़ा सा स्प्रेड करने की कोशिश करो। आपको लगता है चलो इतना काफी है, बाकी मैं मिला लूंगा। तो आप देखो इंटरेस्टिंग चीज, ये मेरा बताने का कंसर्न क्या था कि ये लूप इसके बाद फिर एक, इसके बाद फिर इसके बाद, तो ऐसे लूप करते करते ये पूरा फ्रॉन तक एक बेसिक आपको एनिमेशन के लिए फंडा मिल गया। आपको कितना इजी पड़ा, आप क्या बोल सकते हो इसको। पर्सपेक्टिव पे जाके इसको मिला लो एक बार, जैसे आपको लगता है कि नहीं वर्टेक्स को यहाँ से यहाँ हमें मर्ज करना है, तो अभी जाइए टैप प्रेस करके इसका पिवट पॉइंट पे, सॉरी एडिट मोड पे, देन इसको आप मिलाइए। इसको आप जी प्रेस करके थोड़ा सा आप मैनुअली ले जाके यहाँ पे रख दो। ऐसे भी हो सकता है अगर ज़्यादा आपको
ऑप्शन के पीछे नहीं जाना है। तो जब बोथ सेलेक्टेड, राइट एम प्रेस कीजिए, एम, ठीक है, देन एट सेंटर कर दो, हो गया। तो सेम हम यहाँ भी मिला लेंगे एक बार, जे प्रेस करेंगे, जी, देन यहाँ पे रखेंगे, दोनों सेलेक्टेड, एम प्रेस करके इसको सेंटर कर देते हैं। तो चलिए ये थोड़ा सा आपका शॉर्टकट यूज कर लिया। फ्रंट व्यू पे जाके फिर से आप देखो, आपको एक जस्ट अभी आइडिया हो जाना चाहिए कि हमने क्या किया। अभी एक लूप को हमने मेंटेन किया और इसको थोड़ा सा भी शेप के हिसाब से लेके जाइए इधर, आप मिलाओ, आगे का क्या होगा सिस्टम, जस्ट डू इट। अब देखो आपको एक चीज दिखना शुरू हो गया कि ये लूप का ऐसे तरीका होता है मिलाने का। तो ये आइज का देखो बन गया। तो वैसे ही हम फटाफट दोस्तों लिप्स का बनाते हैं, देखते हैं। अगर वीडियो हमारा 40-45 मिनट से ऊपर होगा तो डेफिनेटली मैं बंद कर दूंगा, नेक्स्ट आगे टॉपिक रहेगा आपको। भले मैं आपको फ्रेंड में थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपको बस इंटरेस्ट लगा के एक मॉडल आपने कर लिया। अगर पहली बार आप मॉडल बना रहे हो तो आप इसका पूरा प्रोसीजर को देखना, हर एक पार्ट को देखना। आपको एक एटलीस्ट आप एक कैरेक्टर तो बनाने लायक हो जाओगे, और उसके बाद बाकी आपके इंटरेस्ट कितना जाता है, आप अलग अलग कैरेक्टर बनाइए। फिर मैं एक और तरीका बताऊंगा कैरेक्टर बनाने के लिए, आगे हम चलेंगे। तो बोथ सेलेक्टेड एज, देन कंट्रोल राइट क्लिक वंस। तो एक बार आप यहाँ पे कंट्रोल राइट क्लिक करो तो थोड़ा डिफरेंट मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको जस्ट जी प्रेस करके इसको एकदम नियर बाय रखो, एक जस्ट आउटलाइन बनाना है आपको चारों तरफ से। देन दिस सेलेक्टेड एज एंड अगेन कंट्रोल राइट क्लिक वंस, एक बार यहाँ पे कंट्रोल राइट क्लिक करो और फिर एक बार यहाँ पे कंट्रोल राइट क्लिक करो यहाँ पे, और एक बार कंट्रोल राइट क्लिक बीच में कर दो यहाँ पे। तो ये क्या हुआ, एक वी शेप बनने के तरफ जा रहा है। अब थोड़ा सा आपको मैन्युअली तो बनाना ही पड़ेगा, मिलाना ही पड़ेगा इनको। तो दोनों सेलेक्टेड, आप इसको जी प्रेस करके इसको आप देखो कहाँ तक ले जा सकते हो, इसको जी प्रेस करके, देन दिस शुड बी हियर, देन इनको भी आप ले जाओ ना भाई, जैसे भी आपको रखना है कि लिप्स का आउटलाइन हमारा यहाँ तक ऐसे जाना चाहिए। इनको भी थोड़ा नियर बाई कर सकते हो तो नो इशू। आपको लगता है कि ये फ्लो को हम यहाँ तक रखते हैं, उधर स्प्रेड नहीं करेंगे, और हम जब जरूरत पड़ेगा हम उधर कट लगाएंगे, नो इशू, चलता है ऐसा, है ना। इवन आप इसको भी ज़्यादा स्प्रेड कर दिए हो तो अब चलो हम बाद में इसको मेंटेन कर लेंगे, अभी हमारे पास बहुत सारे टूल्स है इसको ठीक करने के लिए। तो समझाता जा रहा हूँ मैं आपको ऐसे। अभी क्या है कि इसका जो अपर बॉर्डर्स, इसका जो बना है लिप्स का समथिंग जो भी, इसको क्या करना है आपको, ये इस पार्ट को सेलेक्ट करना है बाय प्रेसिंग 2 बटन फॉर एज सिलेक्शन मोड, एंड सेलेक्ट कर लो इसको शिफ्ट से यहाँ तक, सॉरी 1 से यहाँ तक सेलेक्ट कर लो, ठीक है। और फिर से ई प्रेस कीजिए, एक्सट्रूड, देन डायरेक्ट एक्सट्रूड करो। नोस्ट्रिल्स का जो नीचे वाला जो पार्ट है वहीं तक इसको छोड़ दीजिए, और ये चूंकि इसके साथ मिलने वाला है तो आपको पता चल गया कि ये जो कट हुआ है कहाँ जा रहा है और कौन सा वर्टेक्स है। तो आप वर्टेक्स मोड में जाइए, 1 प्रेस करके आप इसको देखो कहाँ रहना चाहिए, जी प्रेस करके आपको इससे रहना चाहिए, लाइक इससे मिलना चाहिए। और बाकी का मैं देख लूंगा कि आगे का कैसा होगा। अभी फिलहाल जैसा मिल रहा है स्ट्रेट और वैसे ही छोड़ता हूं मैं। और इसको अगर मुझे लगता है जी प्रेस करके इस पार्ट को ऊपर थोड़ा सा लेके जाएं तो इतना कर लो कि इसके ऊपर नो ओवरलैप है नोस्ट्रिल्स इसका। चलो, ये सबसे इंटरेस्टिंग बात अभी आपको यहाँ पे दिखने वाला है, जो अभी आपको बहुत समझ में आ जाएगा कि एक बेसिक शेप्स को हम बना सकते हैं ऐसा। ओके, तो ये जो गैप्स है इसको भी हम थोड़ा सा एडजस्ट करके रखते हैं कि ये यहाँ एग्जैक्टली होना चाहिए था। चलो हमने यहाँ कर लिया, थोड़ा सा यहाँ कर लीजिए। ओके, देन दिस ऑल्सो, लाइक आप सब अरेंज कर लो कि कैसा भी फ्लो आपको लग रहा है कि कहीं मेरे हिसाब से फ्लो ऐसा होना चाहिए, तो जस्ट डू इट। अभी यहाँ पे इसको हमें एक ब्रिज करना है, इस एज को इस एज के साथ, या आप एक काम करो, एक्सट्रूड कर लो भाई, कंट्रोल राइट क्लिक यहाँ एक बार में एक्सट्रूड हो गया, और कुछ नहीं करने का, इसको वर्टेक्स मोड में जाने का और इसको इसके साथ कनेक्ट कर देने का। तो अब देखो ये जो कट्स हुआ है कहाँ जा रहा है, तो आप यहाँ से जाइए, जी प्रेस करके इसको यहाँ तक लेके आओ, यहाँ तक जाने वाला है, और इससे सेलेक्ट करो फ्रंट से, पहले तो इसको मिला लो, फिर क्लिक कीजिए, फिर जी प्रेस कीजिए, इधर जाइए, जी प्रेस करके इसको भी, सॉरी इस पे जाओ और जी प्रेस करके आप इसके बराबर लेके आ जाओ। तो अब देखो कैसा होगा, अगर आप पर्सपेक्टिव पे जाएंगे तो ऐसा कुछ रहेगा, होने दे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, दिस सेलेक्टेड एंड दिस सेलेक्टेड, इसको आपको एम प्रेस करके इसको मर्ज कर देना, मर्ज टू सेंटर कर दो, चलेगा। एट फर्स्ट से
कर दो, चले कैसे भी इसको कर दो, फिर से एम प्रेस करो, फट्स कर दो, ये हो गया। तो ऐसा हमारा देखा कि ये नोज का ऐसे जा रहे हैं, इसका शेप ऐसा थोड़ा सा राउंडिटी के मामले में इट शुड गो डाउन बिट, तो आप थोड़ा सा ऐसे शेप बनाओ। और ये जो गैप्स हो रहे हैं यहाँ पे आप देखोगे कि अजीब सा दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सा मैनेज करेंगे, तो क्योंकि यहाँ पे गैप्स भी मिल रहा है, तो हम आगे देखेंगे इसका यूज कैसे हो, मैं इसको यूटिलाइज कर सकता हूँ। और फिर बाकी का जो करस्पॉन्डेंस का जो चीजें हैं, जैसे इसके साथ कनेक्ट कर दो आप, इनको सेम एम प्रेस करो, मर्ज के लिए सेंटर कर दो, इसको हो गया। तो ये जो बना एक कट, अभी कंटिन्यू मैं इसको आगे का कट्स रखता हूं। ओके, ठीक है। तो आगे का कट्स के लिए क्या कीजिए, यहां पे आप जाओ, फुलफिल कर दो इसको, बेटर होगा। आप एज मोड में जाइए और एक बार ऑल्ट सेलेक्ट करके इसका पूरा बॉर्डर पकड़ लो और एफ कर दो, फिल कर दो। एक बार फिल हो जाता है तो भी आप इसको बाय प्रेसिंग के बटन फॉर के, और इसको एक बार कट कर दो, इसके साथ मिला दो और राइट इंटर प्रेस कर दीजिए आप। तो ये इतना कट लगा, अभी मेरे को जैसा राउंडिटी चाहिए रहेगा वो हमें करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे क्या करते हैं, एक काम करते हैं, ये जो गैप देख रहे हो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप इस एज को सेलेक्ट कीजिए एक बार बाय प्रेसिंग ऑल्ट, और इसे डिसेलेक्ट कर दो, इधर वालों का नहीं चाहिए, ज़रूरत नहीं है, इसका भी ज़रूरत नहीं है। और थोड़ा सा जी प्रेस करके आप साइड व्यू में थोड़ा सा कैमरा घुमा लो और इसको एकदम यहाँ पे रखिए। ये नोस्ट्रिल्स का जो आउटलाइन होगा ये होगा, तो जस्ट सेलेक्टेड वर्टेक्स मोड में, और इसको आप जी प्रेस करके थोड़ा सा इसको ऐसे स्प्रेड करके रखो, समथिंग लाइक दिस। तो ये जो गैप्स हो रहे हैं ना, इस गैप में क्या करना है, प्लस इसको भी आप थोड़ा सा इधर करो। देखो यहाँ पे सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत ध्यान से आप देखिए, आप बिलीव करोगे कि आपको 2-3 बार प्रैक्टिस में ना एक लेवल पे आप चले जाओगे। और ये नहीं करोगे तो कभी भी आप कैरेक्टर मॉडलिंग के लिए आप सपना मत देखो, आपको इतना तो इजी प्रोसेस शायद आपको नहीं मिल सकता है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपसे, और कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है इसके पीछे। तो एक थ्योरी निकला जिसको हम मॉडल बना लेते थे, लेकिन वो प्रॉपर फ्लो नहीं होता था कोई प्रोडक्शन के लिए, और ये चीज़ नहीं कर पाते थे, ये मेरा प्रॉब्लम था फ्रेंड। तो मैं कंट्रोल, अभी मैं के प्रेस करूंगा ओनली, मैनुअली मैं यहाँ के एक कट लगाना चाहूँगा, यहाँ से एक कट लगाइए सिंपल, और सिंपल कट करते जाइए, यहाँ पे एकदम पैरेलल कट करके यहाँ तक छोड़ दो और इंटर प्रेस कर दीजिए। ओके, हो गया। अभी इंटर प्रेस करने का मेरा मकसद था कि ये जो कट हमने किया है, अगेन हम के प्रेस करके कंटिन्यू इसको यहाँ तक मिला के छोड़ देंगे एक बार। अभी हमारा आगे का चैलेंज होगा, हम बाद में देखते हैं। पहले मेरा जो चैलेंज था यहाँ पे नोस्ट्रिल्स को प्रॉपर करने का, तो वो मैं करने के लिए ऐसा किया। तो अभी 1 सिलेक्ट कर लो एक, और जी प्रेस करके इसको थोड़ा स्प्रेडर करने की कोशिश करो, कुछ इधर स्प्रेड होंगे, समथिंग लाइक दिस। बट मजा कब आएगा, जब हम इसको थोड़ा सा और इसमें डिविजन्स वगैरह डाल के इसको ठीक कर लें, जैसा मेरा रिक्वायरमेंट होगा आगे का उसको ठीक करने के लिए। तो यहाँ पे जाओ, आप कंट्रोल आर प्रेस करके एक बार कट कीजिए और थोड़ा ड्रैग करके इधर ले जाओ और राइट क्लिक कर दो। अब हो सकता है 2 कट लगा लो, एक बार में 2 कट लगा लो, चलेगा, इतना इनफ है। चलो, हो गया। ओके, तो अभी ये कट लगने का मेरा मेन मकसद क्या था, क्या बेनिफिट्स था, वो मैं बता रहा हूँ। कि ये कट लगाने का मेरा पीछे राज था कि ये इनको नोस्ट्रिल्स को थोड़ा सा और भी ब्रॉडर होगा, ठीक है, इतना। और मैं इसको और ड्रैग करूंगा और इधर थोड़ा सा और ड्रैग करूंगा, तो मेरा नोस्ट्रिल्स का एंड पार्ट मिल गया। और इसको जितना हमें रखना है, इसका कितना विड्थ रहेगा, उसको थोड़ा सा इसकी फॉलोअप में इसको रख दीजिए इधर से, ये हो गया। ओके, तो आई थिंक ये भी जाएगा, है ना। जी प्रेस करके इसको भी थोड़ा सा एकदम इसके बराबर आप समझ लो, इसको जी प्रेस करके करना है, लाइक हेयर। देखो फ्रेंड, समझाने में ज़्यादा टाइम जाता है, जो वीडियो स्ट्रीम हो जाता है लंबा। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं एकदम शॉर्टकट आप करके दिखाओ फटाफट फटाफट फटाफट, तो मैं करके दिखा दूंगा, लेकिन सिखाना एक अलग बात होता है। तो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको लर्न कराने की कोशिश कर रहा हूँ उसके हिसाब से। चलो, साइड से आप देखो, जो इतना जो कट्स हुआ था, आपको शिफ्ट जेड प्रेस कर लीजिए तो आपको वायर फ्रेम में दिखेगा। तो अप्रोक्सीमेट आप क्या करो, इनको भी आउटलाइन से मिलाने की कोशिश कीजिए यहाँ से, कि कहाँ पे क्या आना चाहिए और ये कहाँ एग्जैक्टली जाना चाहिए। जी प्रेस करेंगे और जस्ट इनको एक एक को पकड़ के मिलाते जाइए, लाइक यहाँ। तो ये जो आया बीच का जो राउंडिटी पार्ट है, लाइक जो भी आया है बीच का, जो ये राउंडिटी पार्ट आएगा, ये वाला। तो हम आगे देखेंगे अगला हमें क्या स्टेप करना है। अभी ये, हाँ,
यहाँ पे आपको क्या करना है, एक कट और लगाना है इसके ऊपर इन बिटवीन। तो आप यहाँ पे आप एक बार कंट्रोल आर प्रेस करके देखो तो देखो कि यहाँ तक कट तो लग जा रहा है कि यहाँ कट नीड नहीं था, इसको लूप को अंडरस्टैंड कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में के प्रेस कीजिए और जस्ट गो मैनुअली 1 2 3 4 5 6 and 7, that's it. Then press enter. After pressing enter you can see like your just nose going to be something like, तो ये जो जैसा भी हमें दिख रहा है अंडू कीजिए, पहले एक को सेलेक्ट करके थोड़ा सा आप मॉडिफिकेशन कर लो कि कैसा, और यहाँ पे कैसा होना चाहिए था, ये यहाँ पे जाएगा, ये राउंडिटी आएंगे ऐसा, ये थोड़ा सा शेप ऐसा होगा, शेप ऐसा समथिंग एंड जस्ट ओके। तो अभी हमारा ऐसा कुछ हुआ है, इसको आप जी प्रेस करके थोड़ा सा और इधर मिला लो कुछ यहाँ तक, तो ये हो गया। आपको थोड़ा सा इसको भी आप थोड़ा सा राउंडिटी कर लो लाइक दिस। तो ये हो गया फ्रेंड, अब देखो कितना इजी लग रहा है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात अब आपका यहाँ पे आने वाला है। यहाँ पे चलो देखो इंटरेस्टिंग बातें क्या है। सबसे पहले इनका जो डिस्टेंस है, मैं क्या करूँगा, जी प्रेस करके इसको नियर बाय कर दो। यहाँ पे नोज को हमें जितना रिक्वायरमेंट होगा करेंगे। बीच में आप एक कट्स लगाना है ताकि हमारा ये वाला फ्लैटर नहीं रहे, बिल्कुल ये भी एक राउंडिटी फिल होकर के जाए, ऐसा कुछ कर्वनेस। तो वो कर्वनेस के लिए हमें जो करना पड़ेगा वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है इसको अचीव। तो अभी आपको करना है सिंपल एक चीज़, इसको आप छोड़ दो लाइक एंड ये पार्ट को आप एक बार फेस मोड में जाइए ऐसा एंड एक्सट्रूड इंसर्ट करो, आई प्रेस करो और थोड़ा सा एक इंसर्ट करके यहाँ पे एक छोड़ दो आप ऐसा। अब देखो ये इंसर्ट करके छोड़ने का मेरा कंसर्न ये था कि यहाँ पे 3 डिविजन्स का कोई बेनिफिट नहीं है, तो आपको क्या करना है, इसको डिलीट कर देना है। एक्स प्रेस कीजिए सेलेक्ट करके एंड इसको फेस को हटा दो। फेस को हटाने का मेरा मकसद क्या था कि इसमें कट लगा के हम इसको और बढ़ा देंगे और ताकि नीचे का डिवीजन प्रॉपर हो। तो कंट्रोल आर प्रेस कीजिए और एक कट लगा लो यहाँ पे, और फिर से कंट्रोल आर प्रेस करके एक कट लगा लो यहाँ पे, और एक और कट लगा लो कंट्रोल आर यहाँ पे। 3 बार मैं करके दिखाया आपको ताकि आप इस सब को समझ सको कि ये ऐसा क्या है बेनिफिट ये कट करने से, ठीक है। तो यहाँ पे अभी लास्ट वाला कट नहीं भी लगाओ, पहले इनको कनेक्ट कर लो तो आपको और एक आसान पड़ेगा, अदरवाइज एक काम बढ़ जाएगा आपको। तो वर्टेक्स में जाइए, दोनों वर्टेक्स को सेलेक्ट कीजिए और इसको एम प्रेस कीजिए एक बार और इसको बोलिए एट सेंटर एंड दिस बोथ सेलेक्टेड एंड एम एंड एट सेंटर। तो एक क्या हो गया, आपको 2 कट्स यहाँ पे पूरा फ्लो के साथ मिला। अभी क्या कीजिए, अब आप जाके यहाँ पे के प्रेस कीजिए और एक मैनुअली कट लगा लो, ये ज़्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि अभी क्या होता है कि एक अलग प्रोसेस में जाना पड़ता है वहाँ पे, वो वहाँ पे अटैच करने में जो भी है। अभी यहाँ से एक को पकड़िए और जी प्रेस करके थोड़ा सा इसका जो मैनिपुलेशन करना है वो हम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न था हमारा यहाँ पे नीचे वाला पार्ट को मिलाना। जैसे ये दोनों कट्स हैं, इनको जी प्रेस करके थोड़ा सा एकदम नीचे लेके आओगे यहाँ तक, और इसके अकॉर्डिंगली इसको इससे सेलेक्ट करके आप ऐसे कर दोगे। तो इसके साथ ये भी जाएंगे नीचे, थोड़ा सा डल होंगे, तो जी प्रेस करके थोड़ा सा इनको भी सही फॉलोअप में आप बना दो ताकि आपको ऐसा कुछ समथिंग ऐसा हो। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया, राइट। जी प्रेस करके आप थोड़ा सा नीचे लेके आ जाइए, चलेगा लाइक दिस, ऑन कर लो। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे हमारा काम हो गया है। अभी क्या करना है, जो भी थिकनेस वगैरह हमें मिला है उसको मेंटेन करते हुए और जो भी हमने बनाया है उसको कंप्लीट करते हुए क्या करना है, इतना पार्ट को आपको सेलेक्ट करना है, इसको और नियर बाय ले जाओ, इसको नीचे इसके सेलेक्ट करके नियर बाय, देन दिस सेलेक्टेड नियर बाय डाउन लिटिल बिट, इतना अच्छे से कर लीजिए। अभी जो बचा है आपका जो मेन पार्ट है, और इसको जी प्रेस करके यहाँ ले लो। अभी क्या होगा कि यहाँ जो कट्स आ रहे हैं, हमें यहाँ पे जो पेंटा बन रहा है इसको फुलफिल करने के लिए अभी मैं क्या करता हूँ, के प्रेस करता हूँ और एक कट लगाता हूँ यहाँ से, और लगाते हुए ये कट को हम यहाँ मिला देते हैं, क्वाड बनाते हैं, एंटर प्रेस करके छोड़ देते हैं अभी फिलहाल। क्योंकि अभी लिप्स के जो अराउंड जो कट्स लगेंगे इसके अराउंड वो हम बाद में देखेंगे। हमारा यहाँ पे एक कंसर्न था जो हमने किया। अभी आप फेस मोड में जाओगे और इसे सेलेक्ट करोगे एंड एक्सट्रूड प्रेस करके अंदर ले जाके छोड़ दोगे।
थोड़ा सा इसको स्केल डाउन कर सकते हो, अदर यू कैन रेस्ट लिटिल बिट ऑफ एडजस्टमेंट, देन एस प्रेस करके थोड़ा स्केल डाउन कर दो। इतना इनफ है इसका। इतना के बाद अभी एक बार आप इसमें कमांड लगाते हैं कंट्रोल 4, तो आपको कैसा दिखता है, जस्ट सेलेक्टेड इन ऑब्जेक्ट मोड, देन कंट्रोल 4 प्रेस कर दो एक बार, तो आप देखोगे एक बेसिक शेप्स आपको मिलना शुरू हो गया यहाँ पे। ओके, और दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, मुझे लग रहा है कि अगर ऐसे सीखना है तो आपको मैं यहीं पे रुकना चाहता हूँ और आगे वीडियो आप देखना। और नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं कि इसके लुक्स को कैसे हम पूरा करेंगे और हमारा कैसा कैरेक्टर बनेगा। तो आप देख सकते हो कि आपको अभी तक जो भी काम हुआ है वो हम इतना और लूप वाइज किया है हमने। इस लूप को देखने के लिए एक बार हम जा सकते हैं यहाँ पे वायर फ्रेम मोड में, तो हम देख सकते हैं कि हमारा वायर फ्रेम कैसे बन रहा है, समथिंग लाइक दिस। तो अब देखो कैसा आपको फ्लो मिल रहा है और उसके अकॉर्डिंगली यही इतना सबसे बड़ा डिफिकल्ट काम था। इसके बाद आप जो भी काम करोगे बहुत ही ईजी तरीके से होंगे और आप आगे देखते रहोगे। तो दोस्तों इसी के साथ विदा लेता हूं, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा और आगे बताएंगे कि आगे हमें क्या क्या मॉडिफिकेशन और क्या क्या चीज़ों को ठीक और करना पड़ेगा इसमें, तो हमारा वो लुक एंड फील आ जाएगा इसके कैरेक्टर का। तब तक के लिए नमस्कार, ओके, गुड नाइट।